देखिए फिर एक नया टॉपिक लेते हैं, मेंस के सीरीज में हमारा एक नया टॉपिक है। ये भी आया हुआ सवाल है, इवन बीपीएससी पूछी हुई है, इसलिए आपको आपको तैयार करना है, आपको ध्यान देना है इस पे। इसको कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। क्या कहते हैं? ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी नाम से पता है, ऐसे ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया सवाल है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक काउंटर पुली जो है सो थे, उन्होंने एक किताब लिखा था। ठीक है, काउंटर पुली ने एक किताब लिखा था, किताब का नाम है 10 इयर्स। 10 इयर्स, ये 10 इयर्स 10 मिलियन जॉब्स किया था, 100 इनोवेशन और 100 मिलियन जॉब। 100 इनोवेशन एंड 100 इनोवेशन एंड 100 मिलियन जॉब्स। मिलियन जॉब्स, एक किताब का नाम है होल्टरपुली का। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी किताब का नाम है, ऐसे लिखिएगा, याद रखिएगा, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी 10 इयर्स 100 इनोवेशन एंड 100 मिलियन जॉब, ये किताब है। उनसे ये कॉन्सेप्ट दिया था। ऐसा ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट के पहले नाम यूज नहीं करते थे। ये बात 2010 की है, ये किताब कब की है? ये किताब 2010 में इन्होंने लिखा था। उसने ब्लू इकोनॉमी की चर्चा पूरे डिटेल में जो है सो इन्होंने किया। ठीक है, अब ये इसका मतलब समझते हैं कि ब्लू इकोनॉमी होता क्या है। ब्लू इकोनॉमी में क्या होता है कि आप पूरा, हमारा जो ओशियन है, पूरा जो समुद्र है, पूरा जो आप कहते हैं महासागर है, ओशियन जो है, वो सारे ओशियन से हमारा इकोनॉमी कितना कनेक्टेड है, कैसे हमारा लाइफ, हमारा इकोनॉमी जो है सो उससे प्रभावित होता है। क्योंकि अभी भी बहुत सारा अनटैप्ड है वो। तो अनटैप्ड को क्या करेंगे, अगर हम बहुत अच्छे से उसको टैप करेंगे, बहुत अच्छे से उस पर काम करेंगे, तो हमारा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। हमारा बहुत सारे सेक्टर है, जैसे कहने का मतलब है टूरिज्म सेक्टर है हमारा जो है सो, जॉब क्रिएशन में भी जैसे फिशिंग का है, बहुत सारे चीजों को खोल देगा। ठीक है, तो ये इसी बात को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि अब आप अगर आप ब्लू इकोनॉमी की बात करेंगे तो अभी हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है इसका। इंपॉर्टेंस पहले हम आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंस हम इसका क्या क्या देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस, बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इसका। अब इंपॉर्टेंस में आप पहला ऐसे लिख सकते हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत यूज है ये इसका। रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत यूज हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि टाइडल एनर्जी आपने पढ़ा था। ठीक है, कि जैसे टाइडल एनर्जी है तो ये समुद्री इलाका में बहुत अच्छे से हो सकता है। टाइडल एनर्जी समुद्री इलाका में हो सकता है। विंड पावर भी आप पढ़ते हैं तो समुद्री इलाका में हवा भी चलती है, तो आप विंड एनर्जी भी बहुत बहुत अच्छे से आप इनको क्या कर सकते हैं, मतलब इसका दोहन कर किया जा सकता है, विंड पावर का। ये सब आपका, ये सब जो है सो आपका एनर्जी सेक्टर के बहुत सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब बहुत सारे एनर्जी रिक्वायरमेंट को कौन सॉल्व करेगा, अगर ब्लू इकोनॉमी को टॉप करे। कुल मिला के जो हमारा महासागर है, जो ओशियन है, उस ओशियन को जो है सो हम अगर टैप करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, मतलब एनर्जी के सेक्टर को सॉल्व करेगा। दूसरा आप देखेंगे एनर्जी के अलावा, तो आप देखेंगे कि टूरिज्म में बड़ा रोल प्ले करता है। टूरिज्म सेक्टर में तो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टूरिज्म में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप देखेंगे कि बहुत सारे आइलैंड कंट्री है, उनका जीडीपी पूरा का एक बड़ा हिस्सा आता है टूरिज्म से। तो टूरिज्म में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, ये बड़ा नया जॉब्स क्रिएट कर सकता है। और इम्पोर्टेंट तो दुनिया के लिए है, अगर ट्रेड के हिसाब से देखेंगे तो दुनिया का 80% ट्रेड तो ऐसे भी आपका जो है सो समुद्री मार्ग से ही होता है। तो 80% अगर ट्रेड समुद्री मार्ग से हो रहा है, तो भी क्या है आपका, 80% समुद्री मार्ग से हो रहा है, तो उसका इंपॉर्टेंस तो ऑटोमेटिक बढ़ गया। यही है आपका जो है सो, ये सब बहुत सारा यूज है आपका जो है सो, ट्रेड में आप यूज करेंगे, जॉब्स क्रिएशन में बहुत काम आएगा। ये सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपका रिन्यूएबल एनर्जी की नीड को बहुत सारा हद तक पूरा करता है। ये बहुत सारे सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है। तो अब तो ये पूरी दुनिया के लिए है, इंडिया के लिए खास है क्या इसमें? इंडिया के लिए बहुत खास है। इंडिया सॉरी, इंडिया के लिए क्या खास है? अगर इंडिया की बात करेंगे तो आप इंडिया इंडिया का पता चलेगा कि 7500 किलोमीटर का तो अपना कोस्टल एरिया ही है। इंडिया का, आप इंडिया के मैप में आप देखिए, पूरा 9-10 स्टेट आ जाएंगे, जो कोस्टल एरिया के 9 स्टेट आएंगे। आप पूरा ऊपर से आप देखेंगे, गुजरात को से लेके महाराष्ट्र, गोवा होते तमिलनाडु, केरल। ठीक है, अब ये पूरा जो है सो इधर ईस्टर्न कोस्ट, इधर वेस्टर्न कोस्ट। अब ये पूरा तो हमारा देखेंगे कि आप मेजर स्टेट का इकोनॉमी कहाँ पे डिपेंड कर रहा है,
ये इंडिया का मेजर पोर्ट 12 हैं और 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट हैं। अब मेजर पोर्ट अगर इतने हैं, माइनर पोर्ट है, तो आप समझिए कि इसका डेवलपमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, कितना बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया के लिए, ब्लू इकोनॉमी कितना कंट्रीब्यूशन करने वाला बन सकता है। तो इंडिया के लिए बहुत ही स्पेशल जो है सो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और खास करके आज की जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स आप आईआर में पढ़ते हैं, तो जियो पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि किस तरह से इंडियन ओशियन का वैल्यू है, क्योंकि जिस तरह से चाइना का दबदबा बढ़ रहा है इंडियन ओशियन में, तो चाइना के दबदबा को कम करने के लिए क्या होगा, एक मात्र हिंद महासागर ऐसा है इंडियन ओशियन की जिसका नाम इंडिया पे रखा गया है, इंडियन ओशियन। तो नेचुरली इंडिया का जो है सो डोमिनेंस होना चाहिए यहाँ पे। खैर इंडिया डोमिनेंस कंट्री वाला ऐसा कंट्री तो नहीं है जो चाहता है कि हमारा डोमिनेटिंग रोल हो सब जगह। इंडिया हमेशा जो है सो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करता है। तो लेकिन नेचुरली हमारा जो है सो राइट, नेचुरली हमारा जो चारों तरफ से इंडियन ओशियन में होने के नाते हमारा जो है सो इन्फ्लुएंस है इस क्षेत्र में। इसीलिए इंडिया को कोस्टल रिसर्च और ये सब रिसर्च पे जोर देना होगा, ताकि बाकी कंट्री को भी देखना है। सॉरी, बेटर कनेक्टिविटी इंडिया को बहुत अच्छा दे सकता है, इंडियन ओशियन को बहुत अच्छे से हाथ करने में, तो एक बड़ा कनेक्टिविटी का जरिया हो सकता है। इंडिया अभी भी कनेक्टेड तो है, तो कनेक्टिविटी के सेंस में अगर आप देखेंगे तो ब्लू इकोनॉमी इंडिया को काफी जो है सो मेजर रोल प्ले करता है। और यहाँ पे एक अभी भी बहुत सारे चीज को अनटैप्ड करना है। तो यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट पढ़ाते हैं, इसको कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री। जो ब्लू इकोनॉमी है, अगर इंडस्ट्री की तरह अगर ट्रीट करोगे तो ये सनराइज है। आप सनराइज का मतलब समझते हैं? ऐसे सेक्टर को आप सनराइज सेक्टर कहते हैं कि सनराइज सेक्टर का मतलब ये होता है कि ये अभी भी अनटैप्ड है। ये धीरे धीरे सनराइज मतलब सूरज जैसे उगता है तो बड़ा होते जाता है, प्रचंड होते जाता है, तो ये बड़ा होने वाला है। अभी बहुत पोटेंशियल है इसमें, कुल मिला के एक लाइन में समझिए, बहुत पोटेंशियल है इसमें आगे बढ़ने का। तो उस सेक्टर को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। इसके जस्ट उल्टा सनसेट इंडस्ट्री होता है। सनसेट का मतलब होता है कि वो इंडस्ट्री मरने वाली है, डूबने वाली है, तो डूबने वाली इंडस्ट्री सनसेट हो गया। और जो उगने वाली है, जो इसमें बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, तो सनराइज इंडस्ट्री हो गया। तो उसमें से सनराइज इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया जा रहा है किसको, ब्लू इकोनॉमी को, क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, इंडिया बहुत कुछ कर रहा है। इसी का एक्सटेंशन है, इसी को जब आप सनराइज इंडस्ट्री को देखेंगे तो आप इसी का एक्सटेंशन है कि सरकार ने एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोग्राम चलाया था, इसको कहते हैं सागरमाला। अब ये सागरमाला 2015 में सरकार ने जब स्कीम लाई थी, तो सागरमाला में क्या था, इसको कहते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट। यहाँ पे करना है, पोर्ट को डेवलप करना है, पोर्ट को हार्नेस करना है, आपको समझ गए, पोर्ट को हार्नेस करने के लिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सागरमाला का जो है सो टैगलाइन ही है पोर्ट लेड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब समझते हैं कि ये संपन्नता लाने वाला है। कहाँ लाएगा, खास करके पोर्टलेस प्रॉस्पेरिटी इंडिया को देगा, क्योंकि कोस्टल एरिया में आपको पता है, ये पता मैंने शुरू में बताया कि 9 स्टेट कोस्टल एरिया है, अब पता है। अब फिर आप कोस्टल आप देखेंगे, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी जोड़ लो। अंडमान और निकोबार को जोड़ लोगे तो पता चलेगा कि आपके पास दर्जनों स्टेट हैं जो डायरेक्ट जो है सो प्रभावित हैं जो है सो ओशियन इकोनॉमी से। तो अब ये क्या है कि यहाँ पे कंप्यूटराइज डिजिटल इंडिया का यूज करना है, कंप्यूटर लेड डेवलपमेंट होगा, डिजिटल इंडिया से कनेक्ट होगा, सब कुछ जो है सो बहुत आईटी लेड डेवलपमेंट इसको कहते हैं। कुल मिला के अगर आप एक्चुअल पेपर का वर्ड यूज करेंगे कि जो यूज किया गया है, तो आईटी लेड डेवलपमेंट करना है हमको पोर्ट को, पूरा कोस्टल एरिया को डेवलप करना है। जैसे कोस्टल एरिया में रोड बनेगा, हाईवे बनेगा, तो इंडस्ट्री डेवलप होगा, कॉरिडोर बनेगा, सारा मतलब पोर्टलेट डेवलपमेंट होगा। तो सागरमाला प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा मतलब एक गेम चेंजर कह सकते हैं, साबित हो सकता है। अब इसका लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम $100 बिलियन का जो है सो एक इकोनॉमी बनाने की बात है। ये सिर्फ जो है सो सागरमाला में कैपेसिटी है इतना कि जो है सो $100 बिलियन का जो है सो ये क्या करेगा, 110 बिलियन 2025 तक की लक्ष्य रखा गया था कि कम से कम हमको $110 बिलियन जो है सो ये ले जाएगा, इकोनॉमी का हमको टारगेट रखा हमने 2025 तक के लिए। ये हमको कौन देगा,
ये सागरमाला प्रोजेक्ट देगा। इसके अलावा जब भी आप इंडिया की बात करते हैं हम तो रोजगार की बात करेंगे ही, क्योंकि न्यू जॉब्स क्रिएशन ही हमारा बहुत बड़ा पारामाउंट है। तो हमने नया जॉब भी क्रिएट करने का लक्ष्य रखा कि ये कम से कम जो है सो 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगा नया। अगर ये पोर्ट डेवलपमेंट पूरा होगा तो 10 मिलियन जॉब्स ये नया क्रिएट कर सकता है, इसमें इतनी क्षमता है। ऐसा हमने 2025 तक लक्ष्य भी रखा है। 110 बिलियन डॉलर का हमको इसका पूरा इकोनॉमी हो जाएगा। 10 मिलियन जॉब्स, 10 मिलियन का समझिए कि आप 1 करोड़ डायरेक्टली जॉब क्रिएट होगा, ये डायरेक्ट जॉब की बात है। ये 1 मिलियन तो ये न्यू जॉब्स की बात है, इतना हम क्रिएट करेंगे। ये सब हमारा क्या है, सागरमाला प्रोजेक्ट। तो सागरमाला प्रोजेक्ट भी कहाँ से जुड़ा हुआ है, ब्लू इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सरकार ने क्या किया, अब सरकार ने बहुत सारे आइलैंड कंट्री भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे जैसे बड़ी बड़ी इकोनॉमी तो काम कर ही रही है ब्लू इकोनॉमी को हार्नेस करने के लिए। इंडिया ने भी बहुत सारे काम करने शुरू किए हैं। आप देख रहे हैं, हमने जैसे सागरमाला का एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे काम करने रहे। अब सरकार क्या कहती है, जैसे आप ग्रीन बॉन्ड कहते हैं, तो ऐसे ग्रीन बॉन्ड की जगह एक ब्लू बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया। ये ब्लू बॉन्ड भी क्या है, ये ग्रीन बॉन्ड से प्रभावित है। ग्रीन बॉन्ड से ही ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लिया गया कहां से, ब्लू बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लिया गया है कहां से, ग्रीन बॉन्ड से। ग्रीन बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्ड आपको पढ़ाया गया इकोनॉमिक्स में कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। अगर सर किसी को कर्ज लेना होता है, पैसे की उगाही करनी होती है, तो वो बॉन्ड जारी करता है। तो बॉन्ड जारी करता है और पैसे उगाही करता है, जो भी बॉन्ड में जिसने इन्वेस्ट किया उसको इंटरेस्ट मिलती है। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी बॉन्ड जारी करती है। तो अब एक सेजल्स कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, वो पहला कंट्री है जो सॉवरिन जो है सो ब्लू बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, सेशल्स कंट्री जो है सो पहली बार जो है सो ब्लू बॉन्ड जारी किया है। अब ये सेशल जो कंट्री है वो आइलैंड कंट्री है। जैसे आप मैप में मॉरिशस देखते हैं, मॉरिशस के ही बगल में आपको मिलेगा सेशल। उसने पहला कंट्री है दुनिया में जिन्होंने ग्रीन सॉवरिन बॉन्ड जो है सो ब्लू बॉन्ड जारी किया है। तो अब सरकार धीरे धीरे ब्लू बॉन्ड भी जारी करेगी। इसका मतलब जो भी कंपनी काम कर रही होगी ब्लू इकोनॉमी को हार्नेस करने के लिए, उसमें पैसा ले सकती है, दे सकती है। हार्नेस करने के लिए पैसा फंड उगाही का एक माध्यम ये ब्लू बॉन्ड हो सकता है। तो एक नया ब्लू बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। कुल मिला के आपको पता है कि पोटेंशियल जो है सो $1 ट्रिलियन का है। ये समुद्र को मतलब टैप करने का, उसको एक्सट्रैक्ट करने का। लेकिन क्योंकि साथ में एक चीज और ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं, क्योंकि आप जब अपने एसडीजी का लक्ष्य पढ़ा था, जब 17 लक्ष्य पढ़ा था, तो वहां पे 14वां जो लक्ष्य था कि लाइफ बिलो वाटर की बात किया जाता है। लाइफ बिलो वाटर में ये देखा गया कि समुद्र में गंदगी भी बहुत ज्यादा है। सारे लीटर, सारे बहुत सारे जो है सो आप सीवर से लेके हर चीज जो है सो समुद्र की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए आप उसको क्लीन भी रखना है। इसीलिए आप क्या करता है, एसडीजी का एक लक्ष्य जो है सो बिलो वाटर को भी सेव करने की बात करता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जुड़ी हुई है। जो ये हुआ यूनाइटेड नेशन का जो है सो 17 लक्ष्य जो था, ये भी है। ये सब ब्लू इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ब्लू इकोनॉमी है क्या। फिर उसमें आपने देखा ब्लू बॉन्ड। इंडिया डेवलप करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट भी है। इंडिया जो है सो बहुत तेजी से इसको इनहेंस करने के लिए बहुत सारा होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहा है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सारा नोट में लिखा हुआ है, हमने और भी आगे इस पर चर्चा करेंगे जो टॉपिक पे होगा। इस टॉपिक का नाम है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी को एक लाइन में आपको समझना है कि सारा जो है सो इम्फेसिस क्या कहाँ होगा, जो समुद्र का जो एनर्जी है, समुद्र का जो ओशियन का जो रिसोर्स है, उसको हम कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे हमारा इकोनॉमी, टूरिज्म को बहुत ही फायदा होगा। समझ गए, यही आगे टॉपिक पे चर्चा करेंगे।